ये बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर स्मारक घोटाले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आ रही है। बीजेपी विधायक को ईडी ने किया है तलब। वाराणसी से बीजेपी विधायक त्रिभुवन राम तलब किए गए हैं। दिवाली से पहले पेश होने को इनके लिए कहा गया है। सोर्सेस के हवाले से जानकारी आ रही है। पीडब्ल्यूडी में चीफ इंजीनियर थे त्रिभुवन राम। घोटाले के वक्त पीडब्ल्यूडी में थे त्रिभुवन राम। मायावती सरकार में हुआ था स्मारक घोटाला। खनन विभाग के तत्कालीन अफसर को भी नोटिस जारी किया गया है। तत्कालीन संयुक्त निदेशक सोहेल अहमद को भी नोटिस भेजा गया है। और जानकारी हमारे सहयोगी ऋषभ मणि देंगे, जो कि फोन लाइन पर मौजूद है। ऋषभ मणि, स्मारक घोटाले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, विजिलेंस इस मामले में पहले से ही कार्रवाई कर रहा है। रामबोध मौर्य जो खनन विभाग के डायरेक्टर हुआ करते थे, और सुहेल अहमद फारूकी जो डायरेक्टर भी थे, ज्वाइंट डायरेक्टर थे, सलाहकार थे, उनके खिलाफ पहले ही विजिलेंस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। उसी के आधार पर ईडी ने ये मामला दर्ज कर रखा है मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में। इसमें अब त्रिभुवन राम को तलब किया है ईडी ने। त्रिभुवन राम, जब ये घोटाला हुआ था मायावती की सरकार के दौरान, उस वक्त वो पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर हुआ करते थे। फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, वाराणसी की अजगरा सीट से। हालांकि त्रिभुवन राम की ओर से भी ये बात कही गई है कि पहले भी जो अन्य एजेंसीज ने उनको बुलाया है, वो हर जगह अपने जवाब दाखिल कर चुके हैं और वो हर किस्म की जांच के लिए तैयार भी है। मायावती सरकार के दौरान लखनऊ और नोएडा में जो दलित महापुरुष हैं, उनके नाम पर तमाम स्मारक बनाए गए थे और उन्हीं स्मारकों के निर्माण में करीब 14 अरब रुपए के घोटाले का ये पूरा मामला है। शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी जानकारी के लिए। उधर बहराइच में अतिक्रमणकारियों पर संभावित बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एक और कोर्ट ने रोक लगा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। बहराइच के बहाने सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर जहां एक ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिन के लिए रोक लगा दी है, वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत भी जारी है। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जिन 23 लोगों के घरों व दुकानों पर नोटिस चिपकाया गया था, उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है। ऐसे में अब 23 अक्टूबर की सुनवाई के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहराइच हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के वकील कलीम हाशमी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने 23 लोगों के मकान तोड़ने का नोटिस दिया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर तत्काल सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने नोटिस पाने वाले सभी 23 लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिन का समय दिया है। इधर बहराइच में अभी भी हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। महाराजगंज बाजार में अभी भी दुकानें बंद हैं। लोग डर की वजह से दुकानें नहीं खोल रहे हैं। अभी भी पुलिस बल तैनात है। जनपद बहराइच में 13 अक्टूबर को हिंसा हुई थी। मूर्ति विसर्जन के दौरान दो संप्रदायों में बवाल हुआ था। गोलीकांड में एक युवक की मौत हुई थी। हम इस वक्त उसी बाजार में मौजूद हैं और हिंसा के 7 दिन बाद अब बाजार की स्थितियां देख सकते हैं। यहां पे दुकानें बंद हैं, हालांकि आवागमन शुरू कर दिया गया है। पुलिस बल अभी भी तैनात है। हिंसा के तुरंत बाद इस बाजार को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अभी भी दुकान नहीं खोल रहे हैं। लोग घर में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये फायर सर्विस की गाड़ी भी तैनात है। अभी बता दूं, यहाँ पे कई ज़िले के जो एडिशनल एसपी हैं, सीओ हैं और फोर्स है, वो भी तैनात है। बहराइच में अवैध कब्जे के खिलाफ संभावित बुलडोजर एक्शन पर जहां एक और रोक लगी है, वहीं इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कानून में इसका कोई जिक्र नहीं है और आरोपी को सजा देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट का है। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया और बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अवधेश प्रसाद से लेकर अखिलेश यादव तक वोट बैंक के लालच में अंधे हो गए हैं, अब कानून की भी निंदा कर रहे हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि बुलडोजर कानून, जहां कानून का राज हो और संविधान का राज हो, वहां पर कितना बड़ा से बड़ा कोई आरोपी हो,
उसमें आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में कहीं पर कोई प्रोविजन नहीं है बुलडोजर चलाने का, बर्बाद करने का। जो भी अधिकार है वो माननीय न्यायालय को है। की धारा में बुलडोजर चलाने का जिक्र नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे एक अंतरिम रोक लगा रखा है। बावजूद उसके अगर योगी सरकार नोटिस लगा रही है तो इससे स्पष्ट यही होता है कि योगी सरकार कानून का सम्मान नहीं करती है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि इस तरह की खबरें नोटिस लगाने की अखबारों में छपता है। अगर उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका, इलाहाबाद हाई कोर्ट वास्तव में विजिलेंट होता तो वो खुद अपने तरफ से नोटिस भेजना पड़ता, पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ता। प्रसाद से लेकर अखिलेश यादव तक वोट बैंक की लालच में अंधे हो गए हैं। अब कानून और संविधान की भी गलत व्याख्या कर रहे हैं। तमाम विभागों, तमाम प्राधिकरणों को ये अधिकार है कि कोई अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है तो विहित प्रक्रिया का पालन करके उस अवैध निर्माण को हटाने का अधिकार उनके पास है। अवधेश प्रसाद जी लोकसभा में हैं, सांसद हैं, कई बार विधायक रहे, मिनिस्टर रहे, कम से कम उनसे इस प्रकार की गैर कानूनी बयान की अपेक्षा नहीं है। वहीं बहराइच में संभावित बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। बहराइच हिंसा के 3 आरोपियों की तरफ से याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की अपील की गई। याचिका में कहा गया कि बुलडोजर एक्शन पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार किया जा रहा है। सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किया गया है। लोगों को अपने पक्ष में बात रखने का ठीक से मौका तक नहीं दिया गया। प्रशासन ने 18 नवंबर को बहराइच के महसी इलाके में आने वाले 23 मकानों पर नोटिस चिपका दिया था। जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।